जय हिंद साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, जैसा कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जो पार्ट 2 है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज हम पार्ट 3 की बात करेंगे। 10 से 15 मिनट का हमारा ये आज का सेशन होने वाला है और आज ये सेशन है वो अंतिम सेशन है। बिजोलिया किसान आंदोलन है वो अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका है। अब है वो नेतृत्व इसका करेंगे जमनालाल बजाज, जिनका जन्म है वो काशिकाबाद सिक्कर में होता है, जिन्हें गुलाम नंबर 4 कहा जाता है, गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। जमनालाल बजाज के द्वारा बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाएगा। साथियों, अब बात हम करने वाले हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण के बारे में। बात करेंगे तीसरे चरण के। जो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण आता है वो 1923 से 1941। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण आता है वो 1923 से 1941 तक रहता है। साथियों, अब क्या होता है, और विजय सिंह पथिक को है वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह है वो जेल में डाल देते हैं। फिर क्या है, ये आंदोलन है वो थोड़ा धीमे पड़ जाता है। धीमे पड़ने के बाद में 1923 से इसका दौर है वो स्टार्ट होता है। 1923 में क्या होता है, मेवाड़ में अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच के द्वारा है वो भूमि पर टैक्स है वो निर्धारित किया जाता है, भूमि बंदोबस्त किया जाता है। इसके द्वारा बगान भूमि और पिंवड़ा भूमि पर टैक्स है वो ट्रेंच के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और यही ट्रेंच है वो बागान भूमि जिस पर किसान है वो हल जोतते थे, जिस पर किसान है वो अपनी फसलें उगाते थे, उस भूमि पर ट्रेंच के द्वारा है वो टैक्स बढ़ा दिया जाता है। तब विजय सिंह पथिक है वो इन सब को सलाह देते हैं। सभी किसानों को विजय सिंह पथिक के द्वारा सलाह दी जाती है कि कोई भी किसान है वो बागान भूमि को नहीं जोतेगा, ना ही उस पर फसल उगाएगा। इतनी बात विजय सिंह पथिक के कहने पर किसान है वो बागान भूमि को छोड़ देते हैं। कोई भी किसान है वो इस भूमि को जोतने के लिए तैयार नहीं होता है। और फिर है वो जमनालाल बजाज के द्वारा 1926-27 में इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। 1927 में जमनालाल बजाज के द्वारा है वो चरखा संघ की स्थापना की जाती है। फिर इसका नेतृत्व करता माणिक्यलाल वर्मा हरिभाऊ उपाध्याय होते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय के कहने पर 1931 में आखा तीज के दिन है वो बिजोलिया के किसानों के द्वारा वापस है वो हल चलाए जाते हैं। हल चलाने के बाद में क्या होता है, हल तो चलाया जाता है लेकिन है वो सभी किसानों के द्वारा है वो ये बात नहीं मानी जाती है, क्योंकि विजय सिंह पथिक ने मना किया था कि आप हल नहीं जोतोगे, आप बागान भूमि पर जो उस ट्रेंच ने जो भी टैक्स बढ़ाया है उसको भुगतना पड़ेगा, कोई भी किसान है वो हल नहीं जोतेगा। साथियों, बढ़ते हैं आगे और भी बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले आपको याद रखना है कि तीसरे चरण में क्या आता है, और जो ट्रेंच होता है ये ट्रेंच क्या करता है, एक तो बागान भूमि, एक पिंवड़ा भूमि, एक आ गई बागान भूमि और एक आ गई पिंवड़ा भूमि। कौन सी आ गई, पिंवड़ा भूमि। इस पिंवड़ा भूमि पर तो टैक्स है वो नहीं बढ़ाता है। बागान भूमि जिस पर किसान है वो अपनी फसल उगाते थे, इस भूमि पर है वो टैक्स है वो किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, ट्रेंच है वो एक अंग्रेज अधिकारी था। मेवाड़ में कर बढ़ाने का काम है वो यही करता है, ट्रेंच करता है। फिर क्या होता है, विजय सिंह पथिक के द्वारा सलाह दी जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, तो साथियों पिंवड़ा भूमि के बाद में अब बात करेंगे 1926-27 की। 1926-27 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं, जमनालाल बजाज करते हैं। कौन करते हैं, जमनालाल बजाज करते हैं। जमनालाल बजाज करते हैं और 1927 में चरखा संघ की स्थापना करते हैं जमनालाल बजाज। ये थोड़ा ध्यान रखना, चरखा संघ की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं, जमनालाल बजाज करते हैं। चरखा संघ की स्थापना करते हैं 1927 में। क्या करते हैं, चरखा संघ की स्थापना करते हैं। अब साथियों आगे बढ़ेंगे। साथियों, जमनालाल बजाज के द्वारा चरखा संघ की स्थापना की जाती है। फिर बिजोलिया में जो नेतृत्व करता आता है वो कौन आता है, इस बिजोलिया के किसानों का नेतृत्व करने का काम जो नेता बनते हैं वो कौन होते हैं,
वो होते हैं माणिक्यलाल वर्मा। कौन होते हैं? माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय। कौन होते हैं? हरिभाऊ उपाध्याय। इसी हरिभाऊ उपाध्याय के कहने पर बिजोलिया के किसान है वो 1931 में आखा तीज के दिन 1931 में आखा तीज के दिन है वो अपनी भूमि पर क्या करते हैं? हल को जोतते हैं। और है वो हल को जोतते हैं। बिजोलिया के किसानों के द्वारा हल को जोता जाता है। हरिभाऊ के उपाध्याय के कहने पर 1931 में यह काम किया जाता है। फिर क्या होता है साथियों? आखा तीज के दिन हल है वो जोत दिए थे। फिर मेवाड़ के महाराणा थोड़ा थोड़ा समय है वो आगे निकलता जाता है। प्रजामंडल आंदोलन का दौर है वो शुरू हो जाता है। प्रजामंडल आंदोलन का दौर शुरू होने से मेवाड़ के महाराणा को यह डर था कि कहीं किसान है वो उठकर है वो इस प्रजामंडल आंदोलन में भाग ना ले ले, नहीं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ के महाराणा ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजया राघवाचारी को बुलाया था। बुलाने के बाद में कहा था कि आप जाइए और किसान जो बिजोलिया के किसान हैं उन्हें अपनी भूमि वापस दे दीजिए। और उनके सामने है वो शर्त रखना, पहली शर्त तो ये रखना कि बिजोलिया के किसान है वो मेवाड़ प्रजामंडल से अलग रहेंगे और वो भविष्य में कभी भी किसी भी आंदोलन या प्रजामंडल आंदोलन के साथ में नहीं जुड़ेंगे। इतनी बात कहने के बाद में सर टी विजया राघवाचारी वहाँ से निकल जाते हैं, बिजोलिया में जाते हैं, किसानों के सामने बैठते हैं और ये समझौता करते हैं कि आपको अपनी ज़मीन वापस दे दी जाएगी। बस आपको इतना काम करना है, जो भी प्रजामंडल आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन से खुद को अलग रखना है और अलग रखने के साथ में ही आपको मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से भी दूर रहना होगा। ये शर्त है वो किसानों के द्वारा मान ली जाती है। और 1941 में किसानों की भूमि है वो भूमि उनको वापस दे दी जाती है। किसानों को अपनी भूमि वापस दे दी जाती है 1941 में। फिर ये बिजोलिया किसान आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। सभी किसानों की परेशानी है वो समाप्त हो जाती है। फिर है वो इस बिजोलिया किसान आंदोलन में जो संदेश पहुंचाने का काम है वो किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन में संदेश पहुंचाने का काम है वो तुलसी भील ने किया था। तो साथियों अब आगे बढ़ेंगे, आगे आप बने रहिए। 1931 की बात कर ली, हरिभाऊ के उपाध्याय के कहने पर हल जोत दिए। और फिर क्या होता है? 1938 में प्रजामंडल का दौर शुरू होता है। प्रजामंडल का दौर शुरू होता है। ये पूछ ले बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का प्रधानमंत्री कौन था? तो मेवाड़ का प्रधानमंत्री था सर टी विजया राघवाचारी। सर टी विजया राघवाचारी। इस मेवाड़ के प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया जाता है? बिजोलिया में जाता है और किसानों की एक मीटिंग बैठाता है और बोलता है कि आपको अपनी भूमि है वो क्या दे दी जाएगी? भूमि है वो वापस दे दी जाएगी। कब दे दी जाएगी? 1941 में दे दी जाएगी। और आप है वो भविष्य में किसी भी आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे और मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से खुद को दूर रखेंगे। ये बात इसमें कही जाती है, किसानों के द्वारा बात मान ली जाती है। फिर क्या होता है? बिजोलिया किसान आंदोलन में जो संदेश पहुंचाने का काम है ये भैया पूछा गया है संदेश वाहक का काम। संदेश वाहक का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? तुलसी भील के द्वारा। किसके द्वारा? तुलसी भील के द्वारा बिजोलिया में संदेश पहुंचाने का काम किया जाता है। तो साथियों एक बार इसका फटाफट रिवीजन मारते हैं। क्या होता है साथियों? मेवाड़ में ट्रेंच अंग्रेज अधिकारी के द्वारा भूमि का बंदोबस्त किया जाता है। भूमि पर नया टैक्स है वो जोड़ा जाता है और इसी टैक्स में एक बागान भूमि आती है तो एक पीवड़ा भूमि आती है। पीवड़ा भूमि है वो भूमि थी जिस पर है वो फसल वगैरह नहीं होती है, बंजर भूमि जैसे मान लीजिए। बागान भूमि जिस पर किसान अपनी फसल जोतते थे। ट्रेंच ने बागान भूमि पर है वो क्या कर दिया था?
टैक्स को बढ़ा दिया था। विजय सिंह पथिक कहता है कि बागान भूमि पर टैक्स बढ़ा दिया, आप फसल नहीं वहाँ पर जोतोगे, फसल है वो वहाँ पर फसल का उत्पादन नहीं करोगे, कोई भी बागान भूमि में फसल नहीं जोतेगा। विजय सिंह पथिक के कहने पर यह बात किसान है वो बागान भूमि से अलग हो जाते हैं। 1926-27 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज के द्वारा किया जाता है। 1927 में जमनालाल बजाज के द्वारा चरखा संघ की स्थापना की जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद में इसी बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय करते हैं और हरिभाऊ उपाध्याय बिजोलिया के किसानों को कहते हैं कि आप 1931 में आखा तीज के दिन बिजोलिया में हड़ को जोतोगे। ये बात है वो हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा कही जाती है। बिजोलिया के किसान है वो हड़ जोतते हैं 1931 में। फिर 1938 का दौर आता है। 1938 के दौर में प्रजामंडल आंदोलन है वो शुरू हो जाता है। मेवाड़ के महाराणा को डर था कि कहीं बिजोलिया के किसान है वो जो प्रजामंडल आंदोलन चल रहे हैं उनमें भाग नहीं ले ले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ के प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है, सर टी विजय राघवाचारी को बुलाया जाता है। यह कहा जाता है कि आप किसानों के पास में जाइए, बिजोलिया में जाइए और किसानों के साथ में वार्ता कीजिए और है वो किसानों को अपनी भूमि है वो वापस दे दीजिए। 1941 में भूमि वापस देनी है और उसके सामने 2 शर्तें वो रख देना। एक तो बिजोलिया के किसान है वो भविष्य में कभी भी प्रजामंडल आंदोलन के साथ में नहीं मिलेंगे और दूसरी बात ये है कि मेवाड़ प्रजामंडल से खुद को है वो बिजोलिया के किसान है वो अलग रखेंगे। इन्हीं दोनों बातों के साथ में सर टी विजय राघवाचारी जाते हैं, मीटिंग बैठाते हैं और किसानों को अपनी भूमि वापस दे देते हैं और जो भी शर्तें होती है वो बिजोलिया के किसानों के द्वारा मान ली जाती है। 1941 में आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। 1897 से शुरू होकर 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन चलता है। 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला था और इसमें जो संदेश पहुंचाने का काम है वो तुलसी भील के द्वारा किया जाता है। साथियों, ये थी अपनी जानकारी। अगर आ जानकारी थाने पसंद आई है तो एक थारे दोस्त ने शेयर जरूर करिया। वीडियो पर नया हो तो वीडियो ने लाइक मार दिया और चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया। जय हिंद, जय भारत।